बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रिप समोसा रेसिपी। देखने में जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, बनाने में उतने ही इजी हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यमी सी रेसिपी है। रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो हमें सबसे पहले समोसे की डो रेडी करना है। तो हमने मेजरिंग कप की मदद से 3 कप मैदा लिया हुआ है। ये 200 ग्राम का हमारे पास कप है मेजरिंग। तो हमने 3 कप मैदा लिया है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथ से मसल के डालेंगे ताकि इसका जो भी फ्लेवर है वो रिलीज हो जाए। तो हमने 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून हमारे पास है घी। तो हम मेजर करके डाल रहे हैं टेबल स्पून से। 1 टेबल स्पून, 2, 3 एंड 4। तो 4 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसमें 2 टेस्ट। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। अब हम इसको हाथों से अच्छे से मसलेंगे ताकि घी वगैरह पूरा अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। तो हम मसल मसल के घी को मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए हमारा घी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको मुट्ठी बनाएंगे एक मैदे की। तो देखें हमारी मुट्ठी बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा घी बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे अपने घी को कि हमारे घी बिल्कुल सेट है इसमें मैदे में जितना हमें चाहिए था। तो इसी तरह से आप मुट्ठी बना के चेक कीजिएगा। अब हमें नीम गर्म पानी से अपनी डो को रेडी करना है। और याद रखिए कि जब भी समोसे बनाएंगे समोसों की डो को बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट डो नहीं बनती समोसों की। हमारी डो जो होती है बिल्कुल हार्ड होती है समोसों की। इससे आपके समोसे बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं। तो बस इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी डो जब भी बनाएं बहुत ज़्यादा हार्ड बनाइएगा और नीम गर्म पानी से इसको गूंदिएगा। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी कर रहे हैं। तो देखिए आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर अपनी डो को रेडी कर रही हूँ क्योंकि हमें हार्ड डो रेडी करनी है। तो बस अब हम इसको हल्का सा घी लगा देंगे या ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो जाए। तो बस हमारी डो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे और इसको कवर करके हम साइड में छोड़ देंगे। बाकी हम अगला इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं और इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। देखिए इस तरह से हमारी हार्ड डो होनी चाहिए। यहाँ पे हमने एक फ्राइंग पैन रख दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है। इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। तो हम 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, हल्दी 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और सॉल्ट 2 टेस्ट। तो ये हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पर अब हम इसको भूनेंगे। तो मैं अब फ्लेम ऑन कर रही हूँ। तो अब हम इसको हल्के हल्के से भूनेंगे। ख्याल रखना है कि हमारा मसाला जले नहीं क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई है। इसमें हमने कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। तो बस हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम ऑयल के साथ भूनेंगे। हल्का हल्का हमारा मसाला भुनने लग गया है। बस अब हम इस स्टेज पे इसमें हम अपने आलू जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे उसको हमने मैश कर लिया था ऐड करेंगे। हमने 3 आलूओं को बॉईल कर लिया था और उसको हमने मैश कर लिया है। तो बस अब इस स्टेज पे हम बॉइल्ड आलू ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। आलू ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून गाजर जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। और हरी मिर्चें हमने ली हैं 2 जिनको बारीक चॉप किया हुआ है। हाफ गड्डी हमारे पास हरा धनिया की जिसको हमने रफली चॉप किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा भूनेंगे मसाले के साथ। अच्छे से भून लेंगे इसको हम।
तो देखिए हमारे समोसों की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से हमने इसको भून लिया है। बस अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारी डो भी बिल्कुल रेडी है, हमने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया था, ज़बरदस्ती हो गई। एक दफ़ा और हम इसको बिल्कुल सेट करेंगे हाथ से मसल के। तो हमारी डो बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी है समोसे बनाने के लिए। बस अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। बहुत बड़े पेड़े हमें बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, थोड़े छोटे साइज के हम बनाएंगे इस तरह से। ये हमने सारे पेड़े रेडी कर लिए और हमारे इसमें 10 समोसे बनेंगे। अब आप गौर से देखिएगा कि मैं इसको फोल्ड कैसे करूँगी, किस तरह से इसके स्ट्रिप्स बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रहे हैं और अपनी पेड़े को पतला सा बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी हमें नहीं बेलना है। अब आप समोसों की फोल्डिंग को चेक करें। अब ये सबसे पहले ये चेक करें कि हमने कितनी मोटी रोटी बेली है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब हम सेंटर में एक पॉइंट से हम कटिंग करेंगे। तो देखें यहाँ से मैं एक कट लगाऊंगी नीचे की तरफ, बिल्कुल सेंटर से हमने लिया है इस तरह से। ठीक है, एक कट हमारा यूं लग गया है। अब एक कट हम इसके अपोजिट लगाएंगे, सेंटर से ही लेंगे और इस तरह से हम कट लगा लेंगे। सही है, समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। कट लगाने के बाद अब हम अपनी स्टफिंग रखेंगे सामने की तरफ, जहां मैंने अब फिंगर से मैंने बताया आपको। देखें आप गौर से देखिएगा, ये मैंने स्टफिंग रख दी है। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है हमें। इस तरह से हमने स्टफिंग रख दी है। अब हम फोल्ड करेंगे। अब देखिएगा हमारी फोल्डिंग, थोड़ा सा मैं पानी लगा रही हूँ हाथ से। अब ये वाला हिस्सा हम उठाकर ऊपर की तरफ करेंगे जहां हमने स्टफिंग रखी है। इस तरह से प्रेस कर देंगे, सब तरफ से हम इसको सील करना है हमें। कोई मसला नहीं है अगर साइड से निकल भी जाए तो, इसलिए कि साइड से फोल्डिंग होगी तो उसमें पैक हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ से भी प्रेस कर दिया, अच्छे से प्रेस करेंगे। अब देखिएगा मैं इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स निकालूंगी। इस तरह से मैं इस पे स्ट्रिप्स के निशान लगा रही हूँ। आप इसको छुरी से, नाइफ से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने इस साइड पे सारे निशान लगा लिए। अब हम इस साइड पे करेंगे, इसी तरह से हम इसकी स्ट्रिप्स बनाएंगे। आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। ठीक है, हमने सारे लगा लिए। अब हम यहाँ से उठाएंगे एक स्ट्रिप्स को और इसको हम ट्विस्ट करते हुए आगे की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ से हम लाए आगे, घुमाते हुए, ट्विस्ट करते हुए, और हम आगे प्रेस कर देंगे। इस तरह से अच्छे से प्रेस कर दिया। अब हम दूसरी साइड से एक स्ट्रिप उठाएंगे और इसको हम ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। हम आगे प्रेस कर देंगे और उसको सील कर देंगे बिल्कुल। अब हम दूसरी साइड से उठाएंगे, इसी तरह से हम रिपीट करते जाएंगे और अपने समोसों को बिल्कुल इस तरह से हम डिज़ाइन कर लेंगे। ये देखिए मैं इसको स्ट्रिप्स को ट्विस्ट कर रही हूँ और आगे प्रेस करती जा रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी उठाएंगे
ट्विस्ट करेंगे और उठाते हुए आगे की तरफ ले जाकर इसको प्रेस कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम पूरा समोसा अपना रेडी कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो देखिए इस तरह मैंने पूरे फोल्ड कर दिए हैं और ये हमारा समोसा बिल्कुल रेडी है। ये देखें ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा। इसी तरह हम सारे करेंगे। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हम सारे रेडी करेंगे और साइडें अच्छे से हम प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो स्टफिंग है बाहर ना निकले। दोबारा से हम एक पेड़ा लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बेल लेंगे अच्छे से और उसी तरह से हम सेंटर से निशान लगाएंगे और हम इसको कट कर लेंगे और इसके ही अपोजिट हम दूसरा कट लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब सामने की तरफ हम अपनी स्टफिंग रख रहे हैं। वैसे ही करेंगे। अब यह वाला हिस्सा उठा के ऊपर लैप कर देंगे इस तरह से और प्रेस कर देंगे हल्का सा पानी लगाकर। इसको अच्छे से सील करेंगे। फिर दोबारा से हम इसकी स्ट्रिप्स निकालेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम करेंगे। तो देखिए अब हम सारे इसी तरह से सारे समोसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम फ्राइंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे ही हम अपने समोसों को फ्राई करेंगे। इससे सारा कलर बहुत अच्छा सा आएगा और एकदम से सिकेंगे नहीं और इसमें एकदम डार्क कलर भी नहीं आएगा, हर तरफ इवन कलर आएगा। तो हम इसको डाल चुके हैं, 3 हमने डाल दिए और इसको हम हल्के हल्के हिला रहे हैं ताकि ये सब तरफ अच्छे से कलर आए। और एक साइड का कलर चेंज हो जाएगा यानी कि गोल्डन सा हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से बबल्स आना चाहिए आपके ऑयल में, लेकिन इसका फ्लेम बहुत स्लो होना चाहिए। तो आपके समोसे बहुत ही क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होंगे। तो हमने इसको डाल दिया, एक तरफ वेट कर रहे हैं कि इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसका साइड को चेंज कर देंगे। तो देखिए हमारे समोसों पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। बस अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो देखिए हमारे क्रिस्पी से स्ट्रिप समोसे बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको रफ्तार में बनाइएगा। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो बहुत यूज़फुल रेसिपी है आपके लिए। तो इफ्तार टाइम पे बनाइए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।